Hi, hello guys. Welcome you all in your YouTube channel Education Planet with me Samirul, and we are reading class 9th chapter Refraction of Light. मीन्स हम लोग लाइट के चैप्टर में पार्ट 2 कर रहे हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना क्या होता है। तो यहाँ देखेंगे पहले हम लोग कि रिफ्रैक्शन जो है द फिनोमेना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करता है तो लाइट अपने एंगल को चेंज करता है, उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अच्छे समझते हैं इसको कि रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम। अब यहाँ पे हम 3 केस पढ़ेंगे। केस फर्स्ट है मेरा रेयर टू डेंसर मीडियम, डेंसर टू सेकंड केस में डेंसर टू रेयर मीडियम, एंड थर्ड नो बेंडिंग। तो क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम में चलता है तो एक मीडियम में जब लाइट चलेगा तो एकदम लाइट आराम से चलता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और लाइट के पाथ में कोई भी बेंडिंग नहीं होता। ये है वन मीडियम का। लेकिन जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट जो है अपने रास्ते को चेंज करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि फर्स्ट मीडियम हमारा है एयर और सेकंड मीडियम है वाटर। तो एयर और वाटर में ज्यादा डेंस है वाटर और एयर जो है रेयर मीडियम है। देखिए एयर जो है आपका वो है रेयर मीडियम, रेयर, और वाटर जो है डेंसर। रेयर का मतलब होता है कि मीडियम खाली खाली से है, तो जब मीडियम खाली होगा तो वहां पे लाइट को आगे बढ़ने में, लाइट को ट्रेवल करने में प्रॉब्लम उतना नहीं होगा। और डेंसर मीडियम इस मीडियम भरा भरा सा है, तो जब मीडियम भरा भरा सा होगा तो लाइट को ट्रेवल करने में थोड़ा मुश्किल होगा, रास्ते में प्रॉब्लम होगा, उससे ब्लॉक होगा, तो डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो जाएगी। तो फर्स्ट मीडियम में हमने लिया है एयर को और हमने सेकंड मीडियम में लिया है वाटर को। तो जब लाइट जाएगा एयर से वाटर में तो जो बेंडिंग होगा हमारा वो होगा नॉर्मल के टुवर्ड्स। तो इसे हम समझते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग सरफेस पे बनाएंगे नॉर्मल। तो ये हमारा सरफेस है और इसका नॉर्मल होगा परपेंडिकुलर बनेगा। तो ये हमने ड्रॉ किया नॉर्मल। अब ये हमारा है कि जब लाइट जाता है रेयर से डेंसर मीडियम में तो जो बेंडिंग होती है वो होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल के तरफ। तो अगर यहाँ पास बेंडिंग नहीं होता तो लाइट को ऐसे जाना चाहिए था। अगर बेंडिंग नहीं होता तब मीन्स अगर यहाँ पे बेंडिंग नहीं होता तो लाइट ऐसे जाता, लेकिन यहाँ पास बेंडिंग होगा क्योंकि हमारा मीडियम चेंज है। फर्स्ट मीडियम एयर है, सेकंड मीडियम वाटर है। तो जब एयर से वाटर में मीन्स जब रेयर से जाता है डेंसर मीडियम में तो बेंडिंग होगा नॉर्मल के तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये हमारा है इंसिडेंट रे, जो हमारा रे स्ट्राइक किया, इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। और ये जो है रिफ्रैक्टेड रे है, मीन्स रिफ्रैक्शन के बाद है, तो इसका नाम है रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनेगा उसे बोलते हैं हम लोग एंगल आई, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल है इसे बोलते हैं एंगल आर, मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल आर मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल आर है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए है, एंगल आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए है। और यहाँ पास मेन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है छोटा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू इतना है और एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, तो एंगल आई से बड़ा होता है वैल्यू एंगल आर का। तो हमने क्या देखा फर्स्ट में कि जब लाइट मीडियम को चेंज करती है, व्हेन लाइट चेंजेस मीडियम, जब लाइट मीडियम को चेंज करेगी तो मीडियम को चेंज करने के बाद लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा और वो होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल, मीन्स नॉर्मल के नजदीक भी हो सकता है, नॉर्मल से दूर भी। तो जब हमारा लाइट इंटर करता है रेयर से डेंसर मीडियम में, मीन्स कि फर्स्ट मीडियम आपका रेयर मीडियम हो और सेकंड डेंसर हो, तो लाइट जो है नॉर्मल्स की तरफ मुड़ती है। सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारा है डेंसर टू रेयर मीडियम। डेंसर मतलब कि जहां पास मीडियम भरा भरा सा होगा तो वहां पास लाइट की स्पीड कम होगी, रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। तो हमने इस बार पहले लिया वाटर को, कि वाटर हमारा जो है डेंसर मीडियम है और एयर जो है हमारा वो है रेयर मीडियम। तो व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में आएगा तो यहाँ पास लाइट की जो बेंडिंग है वो नॉर्मल से अवे होगी। तो पहले हम इसका नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, नॉर्मल बोलते हैं परपेंडिकुलर को। तो हम पहले इसको ड्रा करते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल हो गया। अगर यहाँ पे लाइट की बेंडिंग नहीं होती तो लाइट जो है वो सीधा ट्रेवल करती, ऐसे होता। जब बेंडिंग नहीं होती तो
लेकिन यहाँ पास हमारा जो है लाइट मीडियम को चेंज कर रहा है। ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, और लाइट इंटर कर रही है डेंसर टू रेयर मीडियम, सो बेंडिंग होगी नॉर्मल से अवे। तो दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे, and this is angle I. Angle I means angle between incidence ray and normal, and this is angle R. और ये जो है आपका एंगल R वो एंगल I से बड़ा है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे क्या होगा कि एंगल I बड़ा होगा, इसमें जो है एंगल I ग्रेटर देन एंगल R, और यहाँ पास जो एंगल R है वो बड़ा है एंगल I से। थर्ड केस में क्या होगा हमारा, नो बेंडिंग। ये तो दो केस का बात किए कि जब लाइट इंटर करती है रेयर से डेंसर में तो बेंडिंग टुवार्ड्स नॉर्मल, जब लाइट इंटर करेगी डेंसर टू रेयर में बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, एंड थर्ड केस नो बेंडिंग। ये थोड़ा स्पेशल केस। इसमें क्या है कि आपने तो भी पढ़ाया, आप बोलेंगे सर आपने पढ़ाया कि बेंडिंग होती है जब लाइट मीडियम को चेंज करेगा, कि व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अदर देयर इज अ बेंडिंग, बट थर्ड केस हमारा है नो बेंडिंग। तो नो बेंडिंग होता है जब नॉर्मल इंसिडेंस हो, मीन्स जब इंसिडेंट रे हमारा नॉर्मल होता है। कहने का है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल पे हो, मीन्स यही आपका इंसिडेंट रे है और इस पे नॉर्मल है, तो ऐसे केस में बेंडिंग नहीं होगा। जैसे मीडियम चेंज है, फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम, चाहे लाइट एयर से सॉरी लाइट आपका रेयर से डेंसर में जाए या डेंसर से रेयर में जाए, इस केस में बेंडिंग नहीं होता। रीजन क्या है कि हमारा जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल पे है, और ये आपका हो जाएगा नॉर्मल, और ये है आपका रिफ्रैक्टेड रे। तो ये थर्ड केस है जब आपका एंगल I बराबर 0, या डिफरेंस जो होता है नॉर्मल में और इंसिडेंस एंगल में वो 0 को हो, मीन्स कि एंगल I आपका 0 हो, तो वैसे केस में बेंडिंग नहीं होता। आइए अच्छे से समझते हैं। एक एग्जांपल से हमने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लिया है, इसको थोड़ा मिटा देता हूं, और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आपका एक शीशा का बना हुआ कांच का ग्लास स्लैब है, और इसमें हम लोग समझेंगे रिफ्रैक्शन को। तो यहाँ पास क्या है कि ये जो रे ऑफ लाइट है, यहाँ पास एयर है, रुकिएगा, दिस इज अवर ग्लास स्लैब, तो दिस इज एयर, ग्लास एंड अगेन एयर। तो सबसे पहले लाइट जो है वो स्ट्राइक करेगी ग्लास पे, तो लाइट जा रही है एयर से ग्लास में। एयर में और ग्लास में एयर जो है वो रेयर मीडियम है, एयर जो है आपका वो मीडियम है रेयर, और ग्लास जो है वो है डेंसर। तो जब लाइट जाएगी रेयर से डेंसर में तो बेंडिंग होती है टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। लाइट रे का ये डायरेक्शन होना चाहिए था, लेकिन जो लाइट रे है अब नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, मीन्स कि हमारा जो लाइट है वो इंटर कर रहा है रेयर से डेंसर मीडियम में, तो जो बेंडिंग है वो होगी नॉर्मल के टुवार्ड्स। तो ये हो गया फर्स्ट केस। अब इसके बाद जो है लाइट फिर से ग्लास से जाएगा एयर में, तो ग्लास जो है डेंसर मीडियम है, एयर जो है वो रेयर मीडियम है। तो जब दोबारा से लाइट इंटर करेगी डेंसर से एयर में या डेंसर से रेयर मीडियम में, तो बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये हम ड्रॉ करते हैं नॉर्मल को। ये लाइट का सीधा सीधा पाथ होना चाहिए था, लेकिन लाइट जो है वो एंटर कर रही है डेंसर से रेयर मीडियम में, तो इसका जो बेंडिंग है वो हो जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसका हम लोग एक स्पेशल से वीडियो करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ग्लास स्लैब का। उसके बाद एग्जांपल लेते हैं ग्लास प्रिज्म का। ग्लास प्रिज्म में क्या है कि ग्लास जो है वो हमारा डेंसर मीडियम है और एयर जो है वो आपका रेयर मीडियम है। तो जब लाइट इंटर करेगी या लाइट स्ट्राइक करेगी ग्लास पे, तो ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है, तो इसका हम बनाएंगे पहले नॉर्मल। तो इसका जो सरफेस है तो इसका नॉर्मल यहां बनेगा। अब क्या है कि जो लाइट है थोड़ा बड़ा करवाता हूं इसको। दिस इज ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, ये आपका ग्लास प्रिज्म है, और इसमें हम लोग समझेंगे रिफ्रैक्शन को। तो ग्लास जो है वो आपका डेंसर मीडियम है, ग्लास डेंसर मीडियम, और एयर जो है रेयर। तो जब लाइट आपका स्ट्राइक करेगा ग्लास पे, तो लाइट जो आ रही है एयर से आ रही है, जा रही है ग्लास में, तो यहाँ पास जो है रेयर मीडियम से लाइट इंटर कर रहा है डेंसर मीडियम में। तो सबसे पहले हम इस सरफेस का बनाएंगे परपेंडिकुलर, तो ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। और लाइट जो है जब जाएगी डेंसर से रेयर से डेंसर में, तो बेंडिंग होगा टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट जो है सीधा ना जाकर ऐसे थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। अब दोबारा जो लाइट है वो जाएगा डेंसर से रेयर में। डेंसर मीन्स ग्लास और एयर मीन्स रेयर मीडियम।
तो यहाँ पास क्या होगा कि हम इसका पहले बनाएंगे नॉर्मल, तो इसका नॉर्मल ये हो गया। तो इसमें क्या है कि लाइट को अब जाना है डेंसर से रेयर मीडियम में, और जब लाइट ट्रेवल करती है डेंसर से रेयर मीडियम में तो लाइट जो है अवे फ्रॉम जाती है नॉर्मल, तो ये इसका सीधा पाथ होना चाहिए था और ये नॉर्मल है, तो लाइट जो है और नॉर्मल से क्या चल जाएगी, दूर। तो ये जो है हमने समझा रिफ्रैक्शन को ग्लास प्रिज्म से और ग्लास स्लैब से। आगे हम लोग वीडियोस में पढ़ेंगे कि, और अभी इसका हम थ्योरी भी पढ़ाएंगे, फिर इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। अब देखते हैं इसको थ्योरी के माध्यम से। बाद मीडियम फर्स्ट है, मीडियम सेकंड है। मीडियम फर्स्ट हमारा रेयर मीडियम है, मीडियम टू डेंस मीडियम है। तो जब लाइट ट्रेवल की मीडियम फर्स्ट से रेयर मीडियम से डेंसर में, तो जो बेंडिंग हो गई नॉर्मल के टुवर्ड्स। उसके बाद है काउज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्यों होता है? द बेसिक काउज ऑफ रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। मीन्स रिफ्रैक्शन का सबसे मेन कारण है कि डिफरेंट मीडियम में लाइट का स्पीड जो है अलग होता है। और टू टाइप होते हैं मीडियम, डेंसर और रेयर। मीडियम जो आपका इसकी डेंसिटी हाई होती है उसे बोलते हैं डेंसर मीडियम, और जिसकी डेंसिटी कम होगी उसे बोलेंगे रेयर मीडियम। उसके बाद है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन 3 है, जैसे आपने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, तो 10th क्लास में पढ़ना है कि रिफ्रैक्शन के 3 लॉ हैं। Whenever light passes from one medium to another, जब लाइट पास करती है एक मीडियम से दूसरे में, the frequency of light does not change. When light enter from one medium to other, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो जो लाइट का फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होता है। However, velocity and wavelength of light में चेंज, लाइट की वेलोसिटी चेंज हो सकती है, लाइट की वेवलेंथ चेंज होगी, लेकिन लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होता। दिस इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ। सेकंड है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। ये तो सिंपल सा है आपका, बस एक जोड़ देना है। आप लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ा है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो था यहाँ पर आप केवल रिफ्लेक्टेड रे की जगह पे बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। थर्ड लॉ है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। साइन जो हम एंगल मानते हैं, तो जो रेशियो निकालेंगे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट का और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का इज ऑलवेज कांस्टेंट। मींस जो आप रेशियो निकालेंगे साइन आई बाई साइन आर का, वो हमेशा कांस्टेंट आता है, और दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो कांस्टेंट है वो बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और इसे ही बोलते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ, जिसे हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे डिटेल में। अब है इसका एक अलग से मैं वीडियो करूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इसलिए भी इसको इस टॉपिक में मैं शामिल नहीं कर रहा हूं, इसको स्किप कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो वहां पे देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। इसके बाद देख लेते हैं, समझा चुका ऑलरेडी, डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। डायरेक्शन किधर होगी? तो जब लाइट जाएगी रेयर से डेंसर मीडियम में, तो लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ। और जब लाइट जाएगा डेंसर से रेयर में, तो जो डायरेक्शन शिफ्ट होगा वो होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये जो फर्स्ट है ये है रेयर से डेंसर के लिए, तो रेयर से डेंसर में टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर में अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो दिस इज ऑल अबाउट गाइस रिफ्रैक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। और इसके बाद हम लोग जो वीडियो करेंगे वो होगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, उसके वैल्यू पे क्या उसका साइन होगा, म्यू बोलेंगे या एन बोलेंगे। तो आप तमाम वीडियोस के लिए लाइट का स्टे ट्यून विथ मी समीरुल, एंड आई होप you enjoy it. Thank you. Have a nice day. If you like my video, then please like and subscribe.